हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू यत्न इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मुकाशी एंड स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो इनके भी Q1 FY25 के रिजल्ट्स आ गए हैं। एक्चुअली ये वीडियो जो है तो परिमल सर खुद बनाने वाले थे, बट बिकॉज ही इज़ ट्रैवलिंग एंड ऑल्सो इज़ ऑन लीव, तो एंड बाकी भी के काम थे तो उसके सब चक्कर में वो बना नहीं पाए। तो हम यहाँ पे पूनावाला की Q1 FY25 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे स्लाइड देख सकते हो, तो एक ओवरऑल स्नैपशॉट है Q1 FY25 के रिजल्ट्स का। तो इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो इंटरेस्ट इनकम जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाई बेसिस पे 37.7% से यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे दिख रहा है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो 6.2% का यहाँ पे इंक्रीज है। देन इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 39% से यहाँ पे इंक्रीज है, वेर एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रफली 14% का यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम यहाँ पे देखें तो 37% का यहाँ पे इंक्रीज है एंड 2.4% का ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज है। देन टोटल नेट टोटल ऑपरेटिंग इनकम अगर यहाँ पे देखें तो 38% का यहाँ पे वाई बेसिस पे इंक्रीज है, 2.7% एज इंक्रीज ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है पूनावाला के केस में तो ये है कि एम्प्लॉय कॉस्ट जो है तो इनकी कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है। तो 2.7% इज डिक्रीज ऑन वाई बेसिस एंड 12.7% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे डिक्रीज है। जो ऑफसेट हुआ है लाइक एक्सपेंसेस में, ये ऑफसेटिंग इंपैक्ट है कि अदर एक्सपेंसेस इनके इंक्रीज हुए हैं मोर देन 100% ऑन वाई बेसिस एंड ऑन क्वार्टर बेसिस यहाँ पे इंक्रीज है ऑफ 26.6% का। देन प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें, पी पॉप वाई बेसिस पे इंक्रीज हुआ है बाय 42% से एंड फ्लैट है ऑन ऑन क्वार्टर बेसिस। देन प्रोविजंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रोविजंस दो नंबर बहुत ही छोटा है, रफली 42 करोड़ और की यहाँ पे प्रोविजन है, बट इंक्रीज हो रही है प्रोविजनिंग एंड 60% से बड़ी है वाई बेसिस पे एंड मोर देन 70% ऑन क्वार्टर बेसिस। अब ये क्यों है? बिकॉज मॉडरेशन लाइक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है इन देयर प्रोविजनिंग नंबर, बिकॉज क्रेडिट कॉस्ट भी इनकी काफ़ी लो है, 0.4% है एंड मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन हो रहा है जो सेट ऑफ का इम्पैक्ट है कलेक्शन एंड ऑल का। तो इसका यहाँ पे नॉर्मलाइज हो रहा है ये नंबर। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम यहाँ पे देखें तो 40% की यहाँ पे इंक्रीज है ऑन वाई बेसिस एंड माइनस डिक्रीज हुआ है बाय 4.6% ऑन क्वार्टर बेसिस से। देन ऑन पीबीटी लेवल अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोर देन 45% का यहाँ पे इंक्रीज है ऑन वाई बेसिस एंड अगेन फ्लैट है, 1.1% का यहाँ पे स्टिल इंक्रीज दिख रहा है ऑन क्वार्टर बेसिस। पैट लेवल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 45.8% का इंक्रीज यहाँ पे दिख रहा है ऑन वाई बेसिस एंड 12.1% से डिक्रीज हुआ है पैट ऑन क्वार्टर बेसिस। अब ये क्यों है? बिकॉज देर इज वन टाइम टैक्स बेनिफिट ऑफ 41 करोड़ इन दी बेस क्वार्टर जो कि Q4 FY24 के केस में था। तो वहाँ पे एक वन टाइम टैक्स बेनिफिट था ऑफ 41 करोड़, जिसकी वजह से यहाँ पे डिक्रीज दिख रहा है ऑफ 12.1%। सो ऑन समरी अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें तो वाई बेसिस पे दे हैव स्टिल डन वेरी वेल, जहाँ पे 45-46% का मतलब पैट लेवल पे इंक्रीज है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे द रिजल्ट्स आर म्यूटेड प्राइमरली बिकॉज जो प्रोविजनिंग का नंबर ये नॉर्मलाइज हो रहा है उसकी वजह से। देन आगे अगर हम यहाँ पे बात करें AUM ग्रोथ के बारे में तो AUM आप यहाँ पे देख सकते हो मोर देन 50% से यहाँ पे ग्रोथ है, 51.7% से AUM इंक्रीज हुआ है ऑन अ वाई बेसिस एंड ऑल्सो क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे 7.9% की यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। करंटली इनका जो AUM नंबर है दैट स्टैंड्स एट 26,972 करोड़ रुपीस का। देन अब ये AUM क्यों बढ़ा है? अगेन प्राइमरली बिकॉज जो डिसबर्समेंट्स में ओवर द ईयर्स इंक्रीज दिख रहा है एंड Q1 से लेके Q1 तक अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टेबल ही रहे हैं इनके डिसबर्समेंट्स, जबकि क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डिप दिखा है एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग यहाँ पे इन्होंने थोड़ी स्लो की है, स्पेशली इन दी MSME सेगमेंट। मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसका स्प्लिट, तो हम वहाँ पे डिस्कशंस करेंगे। देन
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है तो वो है इन दी बिजनेस लोन्स के केस में 15%, राइट। 15% इज इन द केस ऑफ बिजनेस लोन, जबकि बाकी जो लोन्स है इनके तो सब 10% इनके इंटरेस्ट रेट्स है, एक्सेप्ट फॉर अगेन जो प्री ओन्ड कार्स का जो सेगमेंट है इनका, तो वहाँ पे अगेन इन द रेंज ऑफ 10-11% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है इनका तो वो है इन द बिजनेस लोन्स के सेगमेंट में। अब इसका यूज हम कहाँ पे, निम्स के केस में मैं आपको समझाऊंगा इसका यूज क्या है। तो अब यहाँ पे एयूएम का स्प्लिट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने देखा कि 51% 52% से और इनका वाई बेसिस पे एयूएम इंक्रीज हुआ है, एंड 7.9% से ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एयूएम इंक्रीज हुआ है। अब इसका स्प्लिट क्या है, कौन से सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ आई है, तो पहले वाई नंबर्स देख लेते हैं। तो एमएसएमई के केस में अगेन 48.6% की ग्रोथ है, विच इज अगेन रोबस्ट। लोन्स अगेन प्रॉपर्टी लैप जो सेगमेंट है, अगेन दिस इज ऑल्सो, लैप इज अगेन ऑल्सो फॉर बिजनेस लोन्स, जो कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर लेट से मुझे बिजनेस करना है तो मैं अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ लोन लेके मैं उसको अपने बिजनेस में यूज कर सकता हूँ उस फंड्स को। दिस इज हाउ लैप वर्क्स। देन पर्सनल लोन्स अगेन मोर देन 100% का यहाँ पे एयूएम में इंक्रीज दिख रहा है। प्री ओन कार्स अगेन हैज इंक्रीज बाय 32.6% से। डिसकंटिन्यू जो मतलब रन डाउन जो बुक ये कर रहे हैं तो अगेन दैट कंटिन्यूज टू रन डाउन, 38-40% का यहाँ पे डिक्रीज है। ऑटो एंड अदर लीज यहाँ पे 6.6% से इंक्रीज दिख रहा है। क्वार्टर क्वार्टर नंबर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो जो एमएसएमई सेगमेंट है वहाँ पे एक स्लो डाउन दिख रहा है ऑफ 1.9% की ही यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। एंड जो हमने डिस्कशंस किए थे कि जो सबसे ज्यादा जो इनका इंटरेस्ट रेट है दैट इज इनटू दी बिजनेस लोन, दैट इज एमएसएमई एंड ऑल, तो बिकॉज वहाँ पे ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो इसी वजह से इनके जो निम्स है तो वो निम्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्रीज हुए हैं, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 12.6% की यहाँ पे इंक्रीज है। पर्सनल लोन्स मोर देन लाइक 29% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। देन प्री ओन कार्स हैज अगेन ग्रोन बाय 3.5% से, एंड जो बाकी जो बुक ये रन डाउन कर रहे हैं तो दैट कंटिन्यूज टू रन डाउन। देन बैलेंस अगर मैं यहाँ पे देखें सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड मिक्स का, तो आई थिंक लाइक 50-50% का यहाँ पे इनका सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड बुक मेंटेन है, दैट इज अ राइट बैलेंस दे आर मेंटेनिंग, उनका गाइडेंस भी ये, they want to maintain this going forward as well. Then पोर्टफोलियो मिक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि पर्सनल एंड कंज्यूमर लोन्स जो है, पर्सनल लोन्स स्पेशली, तो 23% का मिक्स था तो वो 28% तक अब इंक्रीज हुआ है। अगेन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे 29% की ग्रोथ आई है इस वजह से। देन आगे जाके FY25 में ये क्या और एडिशंस करना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़े डिस्कशंस यहाँ पे कर लेते हैं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के केस में इनके प्लान्स है, दे वांट टू लाइक बिल्ड द लार्ज कस्टमर फ्रेंचाइज, जैसे बजाज फाइनेंस का है, राइट। बजाज फाइनेंस एज अ लार्ज कस्टमर फ्रेंचाइज, तो ये कस्टमर अपने जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है तो वो बढ़ाना चाहते हैं, इज व्हाट देयर प्लान इज। देन बिल्ड ऑन हाई यील्डिंग क्रॉस सेलिंग मॉडल, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स हैं इनके तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस सेलिंग करना, राइट, इज व्हाट देयर प्लान इज। देन पर्सनल लोन्स इन द केस ऑफ प्राइम सेगमेंट, वहाँ पे भी ज़्यादा क्रॉस सेलिंग करना, राइट। एंड इनका तो करेंटली है ही डिजिटली एंड फिजिकल, जो डिजिटल मॉडल ये फॉलो कर रहे हैं तो वही और आगे बढ़ाना चाहते हैं। देन शॉपकीपर लोन्स में एंट्री एंड इवन यूज सीवी व्हीकल्स, आप अगर आपने चोलामंडलम का बिजनेस मॉडल देखा होगा, सो चोलामंडलम हैज क्रैक्ड दैट मॉडल वेरी वेल, जहाँ पे विद देयर चोला वन ऐप, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा ऑन चोलामंडलम तो आई हैव एक्सप्लेन दैट कि हाउ दे हैव मतलब उनके एक ही साल में आई थिंक मोर देन 10,000 करोड़ के डिसबर्समेंट्स उन्होंने किए हैं इन दिस यूज्ड सीवी एंड थ्रू देयर गाड़ी बाजार प्लेटफॉर्म एज वेल। तो वहाँ पे गाड़ी बाजार प्लेटफॉर्म पे जैसे नौकरी का प्लेटफॉर्म है वैसे गाड़ी बाजार का प्लेटफॉर्म है उनका, जहाँ पे यूज्ड सीवी कमर्शियल व्हीकल्स इवन अदर व्हीकल्स भी वो डील करते हैं। एंड वहाँ पे जो लोन है तो लोन चोला प्रोवाइड करता है। तो इसी फॉर्मेट में आई थिंक दे वांट टू एंटर, दोस्तों सिक्योर्ड बिजनेस है तो एसेट क्वालिटी भी मेंटेन रहती है यहाँ पे, एंड अगेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है तो ये यहाँ पे आगे जाके इनको हेल्प कर सकता है। देन अगर हम यहाँ पे आगे जाके कॉस्ट ऑफ फंड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉस्ट ऑफ फंड्स ऑन क्वार्टर बेसिस स्टेबल रहे हैं हम कह सकते हैं, प्राइमरली बिकॉज मैनेजमेंट ने यही कहा था कि पिछले कॉन कॉल्स में भी आगे जाके कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनके स्टेबल ही रहेंगे, बिकॉज अगेन एक स्टेबिलिटी अभी दिख रही है इन द इंटरेस्ट रेट्स।
जो इंक्रीज था तो वो अभी इंक्रीज कंप्लीट हो चुका है। एंड अक्रॉस द बोर्ड अगर हम एनबीएफसीज के भी रिजल्ट्स देखें तो इंटरेस्ट कॉस्ट में लाइक कॉस्ट ऑफ फंडिंग में एक स्टेबल नेचर आपको दिखेगा, और स्पेशली ऑन अ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। देन अगेन क्रेडिट रेटिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्रेडिट रेटिंग इज वेरी रोबस्ट। ट्रिपल ए का यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग है, बैक्ड बाय इनका जो पूनावाला का ग्रुप है, प्लस पूनावाला ग्रुप है एंड इसलिए फंडिंग की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो वो होता ही है दैट लाइक दीज टू थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स गोज हैंड इन हैंड। देन निम्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो निम्स यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं ऑन अ क्वार्टर बेसिस फ्रॉम 11.1% से 10.7% तक। अब ये क्यों है? अगेन हमने देखा कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो है तो वो तो स्टेबल है 8.16% पे, एंड इसके अलावा जो मिक्स का इम्पैक्ट है तो मिक्स चेंज हुआ है टुवर्ड्स रिलेटिवली लोअर यील्डिंग प्रोडक्ट्स, तो इनके यील्ड्स जो है तो वो घटे हैं, इसके चलते जो निम्स है तो इस पे यहाँ पे इम्पैक्ट दिख रहा है। बट स्टिल द निम्स आर मोर देन 10%, विच इज क्वाइट अग्रेसिव इन नेचर। मोर देन 10% का निम्स इज वेरी अग्रेसिव। इनका गाइडेंस भी है कि ये मेंटेन रखना चाहते हैं इनके निम्स टू मोर देन 10% के लेवल्स पे। देन कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो स्टेबलाइज हो चुका है 36% के रेंज में। एंड फॉर रिटेल लेवल एनबीएफसी अगर हम इवन आईसीआईसीआई बैंक का भी देखें तो रफली 35-40% का उनका भी कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, विच इज अ डिसेंट नंबर। तो यहीं पे आगे जाके ये नंबर स्टेबल हो सकता है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है। देन एसेट क्वालिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दैट कंटिन्यूज टू इंप्रूव। आप यहाँ पे देख सकते हो Q4 से Q1 FY25 ये इंप्रूव ही हुई है। जीएनपीए नंबर इज नाउ लेस देन 1%, 0.67% का यहाँ पे जीएनपीए नंबर है, एंड नेट एनपीए नंबर इज एट 0.32% पे। देन रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 5.7 से टू 4.62% तक, प्राइमरली बिकॉज जो निम्स है तो वहाँ पे एक डिप दिखा है, एंड अगेन प्रोविजनिंग जो नॉर्मलाइज हो रही है इनकी, दो प्रोविजनिंग नंबर इज वेरी लो इन कंपेरिजन टू द बुक एंड एटसेट्रा, बट जो नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट यहाँ पे दिख रहा है उसकी वजह से यहाँ पे आरओए नंबर्स पे इम्पैक्ट दिख रहा है। बट अगेन ROA of more than 4.5% is very aggressive because NIMs are also aggressive इनके केस में, NBFCs के केस में एग्रेशन होता है जनरली, एंड इनका गाइडेंस भी यही है, दे वांट टू मेंटेन देयर ROAs इन द रेंज ऑफ 4 to 4.5%, उससे ज़्यादा ही करंटली ये कर रहे हैं। देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में, बट FY25 में इनके रफली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ाने के प्लान से, जैसे कैपिटल ये और भी गार्नर करना चाहते हैं, रफली 4,000 odd crores का कैपिटल ये रेज करना चाहते हैं, एंड गिवन पूनावाला ग्रुप का भी बैकिंग है तो आई डाउट कि इनको कैपिटल रेज करने में कुछ दिक्कतें आ सकती है, राइट। करेंटली जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है स्टिल इट इज वेरी रोबस्ट, 31.57 का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विच इज वे अबव द रेगुलेटरी लिमिट्स। देन लॉन्ग टर्म गाइडेंस वर्सेस Q1 FY25 का अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो लॉन्ग टर्म गाइडेंस जो AUM का है ग्रोथ का तो 35 to 40% का गाइडेंस है। करंटली दे आर ग्रोइंग एट मोर देन 50% से। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम यहाँ पे देखें तो 30 to 35% की यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग, जबकि TTM बेसिस पे जो प्रॉफिट है जैसे कि लास्ट 4 क्वार्टर्स डिवाइडेड बाय उसके प्रीवियस जो लास्ट 4 क्वार्टर्स हैं उसका अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें, एंड दैट टू कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, बिकॉज रिसेंट कुछ पास्ट 1 or 2 क्वार्टर्स पहले इन्होंने एक गेन बुक किया था रफली मोर देन 800 crores का, रिलेटिंग टू उनका जो होम फाइनेंस बिजनेस था तो वो उन्होंने सेल कर दिया था, तो उसके बेसिस उसके चलते एक वन ऑफ यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है इनके फाइनेंशियल्स में। बट उसको अगर हम हटा दें तो उसके बाद भी इनके जो ऑपरेशंस है तो वो मोर देन रफली 60% से यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट। देन रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम अभी बात करें तो 4 to 4.5% का इनका गाइडेंस है, एंड दे आर डूइंग 4.62% करेंटली। नेट इंटरेस्ट इनकम निम्स मार्जिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोर देन 10% का गाइडेंस है, एंड करेंटली दे आर मोर देन दैट 10.7% का यहाँ पे इनका नंबर है। एसेट क्वालिटी बोथ जो एसेट क्वालिटीज़ है नंबर्स है जो GNPA NNPA दोज आर इवन लोअर देन द लोअर बैंड इनका जो गाइडेंस है तो उसके भी कम दे आर ऑपरेटिंग एट।
क्रेडिट कॉस्ट इनका जो ओवरऑल जो गाइडेंस है तो 0.8 टू 1.2% का यहाँ पे है, एंड दे आर, अब ये निम का क्रेडिट कॉस्ट का नंबर आगे जाके मॉडरेट हो सकता है, इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज जो कोविड के रिलेटेड जो कलेक्शंस है तो आई थिंक दोज आर नाउ नॉर्मलाइजिंग, एंड ये नंबर अभी बढ़ रहा है, जो नॉर्मलाइज हो रहा है, तो ये नंबर आ सकता है कि ये देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा आगे जाके इनके नंबर्स के बेसिस पे। वे फॉरवर्ड क्या आगे आगे ये क्या कैसे इनके बुक को ग्रो करना चाहते हैं, इनके प्लान्स क्या है, तो उसका मेथड क्या होगा ग्रो करने का। तो एस्पिरेशन इनका ये है कि दे वांट टू ग्रो देयर बुक AUM बाय 5 to 6x इन नेक्स्ट 5 to 6 years। दिस इज वेरी एग्रेसिव गाइडेंस एक्चुअली, एंड ये कैसे करना चाहते हैं, तो दे वांट टू सॉलिडिफाई व्हाट, तो मैनेजमेंट टीम को रॉक सॉलिड बनाना, एंड रिसेंटली इन्होंने नया MD भी लाया है, मिस्टर अरविंद कपिल, हु हैज मैनेज्ड रफली 7 to 7.5 lakh crores ऑफ book in the HDFC bank, especially in the mortgage and retail segment I believe। तो again मैनेजमेंट भी अच्छी खासी ये they want to solidify, then incubate new products। तो न्यू प्रोडक्ट्स लाए हैं उनको अच्छे से टाइम देना, उन पे काम करना इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। इन्वेस्ट इन कलेक्शंस, तो कलेक्शन एफिशिएंसी अगर ये बढ़ा पाते हैं तो इनके नंबर्स जो एसेट क्वालिटी था वो भी बढ़ सकती है। देन एक्सपैंड, किस में एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस है उसमें भी एक्सपेंशन लाना, राइट, उसमें क्रॉस सेलिंग करना। तो दिस इज हाउ दे वांट टू ग्रो देयर बुक, राइट। एंड इसके बाद जो फिजिकल मॉडल है इन प्लेस, तो वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, उस पर टच पॉइंट्स बढ़ाना, तो वो भी ये करना चाहते हैं। देन स्केल, व्हाट दे वांट टू स्केल, इंक्रीज क्या करना चाहते हैं, तो कस्टमर का नंबर जो है, कस्टमर एक्विजिशंस ज़्यादा से ज़्यादा दे वांट टू डू, जैसे बजाज फाइनेंस इज वेरी एग्रेसिव इन कस्टमर एक्विजिशंस etc. Then cross sell to the customer cohorts at lower acquisition cost, because existing customer को अगर आप cross sell कर रहे हो तो आपकी cost of acquisition is relatively nil, right। तो आपको एक लीवरेज या ऑपरेटिंग लीवरेज का बेनिफिट यहाँ पे प्ले आउट होता हुआ दिखेगा अगर ये वो करते हैं तो। देन मार्केट शेयर गेन करना एवरी ईयर इज व्हाट दे टारगेट। देन वैल्यूएशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो करेंटली पूनावाला इज ट्रेडिंग एट 3.62x PB रेशियो है इनका, एंड 1 year मीडियन अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4.33x का 1 year मीडियन PB रेशियो है। तो relative to median levels the company is currently trading at lower valuations, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बट इवन peers के साथ भी अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो जो 2 मेजर जायंट्स हैं NBFC, जो बजाज फाइनेंस एंड चोलामंडलम, तो उनके कंपैरिजन में करेंटली द वैल्यूएशंस आर लाइक हाफ, राइट। तो ये भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रिलेटिव टू दी पीयर्स, तो यहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़े रिलेटिवली लोअर साइड पे दिख रहे हैं। सो दिस वाज इट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको जानना है कि पूनावाला हमारे कौन से मॉडल पोर्टफोलियो में है तो यू कैन कंसिडर विजिटिंग आवर वेबसाइट। करेंटली बजट ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, एंड यू कैन गेट अप टू 50% ऑफ, आपको यहाँ पे दिखेगा वो बजट कोड, तो यू कैन यूज दैट कूपन कोड एंड यू कैन गेट डिस्काउंट्स इन दैट प्रोसेस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।